दादा गुरुदेव रायन श्री जी महाराजा, जिनका अद्भुत पराक्रमी यशस्वी जीवन आज भी लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है और आगे भी छाता रहेगा। एक व्यक्ति अस्तित्व की यात्रा करते हैं, कोई भी इंसान महान यात्रा में जुड़ जाता है तो वो जीवन पूजनीय बन जाता है। यात्रा सही होनी जरूरी है, मेहनत परिणामदायक होना जरूरी है। मेहनत तो की लेकिन परिणाम नहीं मिला तो यहाँ पर मानव जीवन की महत्वता, महिमा सिर्फ और सिर्फ सत्य से जुड़ी हुई है। और सत्य न खरीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है, न टूटा जा सकता है। सत्य एक महान सामर्थ्य है। सत्य की जो परंपरा है वो इस विश्व की रक्षा कर रहा है, धर्म की रक्षा कर रहा है, धर्म को उजागर करने में सहायता बन रहा है। तो सत्य वो व्यक्ति को अपने आप से नए रूप में लेके जाता है, अपने आप को नए रूप में ले जाने का रास्ता सत्य है। अब सत्य यानी कि जो वचन ज्ञानियों ने देखा है, महाज्ञानियों द्वारा अनुसरण किया गया है, जिनका कुदरत ने भी रास्ता दिया है और कुदरत भी उसके लिए जुड़ा हुआ है, ऐसे सारी परंपरा उसे सत्य कहते हैं। अब सत्य की बात ज्ञानियों ने द्रव्यानी योग से की, तो अभिधान राजेंद्र कोश का निर्माण और उसके साथ इतना महान ज्ञान जो जगत को आज उपकारी बन रहा है, स्वयं को भी उपकारी ऐसा बना कि उन्होंने प्रारंभ ही केवल ज्ञान की भूमिका से स्टार्ट किया। मुझे केवल ज्ञान तक पहुंचना है तो मेरी भूमिका यह है कि मुझे सम्यक दर्शन का भाव लाना पड़ेगा, मुझे सत्य के अंशों तक पहुंचना पड़ेगा। और सत्य एक ही है, तुम्हारा कुछ नहीं है। यह सत्य जब तक पता नहीं चलेगा तब तक उसे असत्य की यात्रा में कितने भी भाव चले जाए उसकी कोई भी महत्वता नहीं, क्योंकि जितना भी बिछड़ रहा है वो सारा तुम्हारी इच्छा के बिना ही बिछड़ रहा है। संसार में, परिवार में कोई बिछड़ गया, कोई मर गया तो तुम्हारी इच्छा तो नहीं थी, तो मर क्यों गया, चला क्यों गया? तो तुम्हारी इच्छा वाला कुछ भी नहीं होता है, कर्मों का पूरा लेन देन स्टार्ट हो रहा है। तो जब ज्ञानी परमात्मा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि आत्मा शाश्वत है और ये जीवन में आत्मा तक पहुंचने का जरिया सम्यक ज्ञान है, आत्मा की सामर्थ्य प्रकट करने के लिए हमें सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र से जुड़ना पड़ेगा। अब ये सत्य मार्ग जिन्होंने अपनाया था, जो गुण है, तो उसकी शक्ति बढ़ गई। अब यहाँ पर दादा गुरुदेव रायन महाराज साहब, उनके जीवन में हमने देखा कि प्रवचन प्रभावक, उनकी केवल ज्ञान की वचन की ताकत उन्होंने अपनाई तो पिताजी की अग्नि देखी और उस अग्नि के पीछे उन्होंने अपनी उज्ज्वलता देखी। आग है ऐसा नहीं है, आग में यदि उजास है तो बहुत सारी ऐसी चीज है जिसमें उजास है, खोजना पड़ता है। पेट्रोल में आग है लेकिन लगाए नहीं तो दिखेगी थोड़ी, दिख नहीं सकती। आत्मा में परमात्मा स्वरूप है लेकिन यदि उसके ऊपर प्रोसेस नहीं हो तो। यहां पर प्रवचन प्रभावक वो पहला सत्य का सिद्धांत बताया कि आपको प्रवचन यानी कि प्रकृष्ट वचन, पहला प्रभावक की व्याख्या बताई कि प्रावचनिक जो सत्य है, श्रेष्ठ है, जो शिखर पर है, ऐसे वचनों का स्वीकार करो। सामान्य है, तुच्छ है, गलत है, झूठ है, दंभ है, ऐसे वचनों से दूर रहो। ऐसा वचन कौन कह सकता है? ज्ञानी या ज्ञानी की परंपरा में जुड़ा हुआ ऐसा कोई भी साधक। दूसरे प्रभावक में आता है धर्म कथिते जानिए, धर्म की कथा करने में नंदी सेन पर जेह। नंदी सेन जो प्रभु महावीर की परंपरा में हुआ, तो उनका यहाँ एग्जाम्पल दे रहे कि वो ऐसी बात करते कि सामने वाला जो जीव है उनके भावों में बदलाव आ जाता, विचारों में नहीं, भावों में। विचार तो क्या है, मैं बोलूं तो आपको याद रह जाएगा। शरीर, उससे आगे यात्रा बढ़ती है तो मन, उससे आगे यात्रा बढ़ती है तो विचार, उससे आगे यात्रा बढ़ती है तो संकल्प, भावना, भाव दशा, और आगे जाओ तो सम्यक दर्शन, अनुभव, जो अपरंपार महिमा है जिसकी। अब शरीर पर रुके है तो पूरा संसार उसका खेल चल रहा है, मन पर रुके है
तो मन में विचार आते जाते रहते, मन डेड माइंड है, सोते हैं तो भी चलता है, नहीं सोते तो भी चलता है, मन मन का काम कर रहा है, जो कुछ नहीं है। लेकिन मन में जब विचारों का रोल बन जाता है तो विचार एक भाव दशा को लेकर आगे निकलता है। विचार यदि बलवान बन जाता है तो भावनाओं का सैलाब आ जाता है। ज्ञानियों ने 16 प्रकार की भावना क्यों बताई? कि वो विचार करते 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 उसे सत्य करीब दिखाई दे, सत्य का बोध निकटवर्ती हो जाएगा उसका। क्योंकि विचार द्वारा, ज्ञान की परंपरा के द्वारा उसे एक रास्ता मिला है जो महाज्ञानियों ने अपनाया था। तो उस रास्ते पे चलने वाला कौन है? जो वचन को सही ढंग से मानेगा। कौन से वचन? जो केवल ज्ञानी ने कहा है, न जिसमें अनंत काल कोई खंडन नहीं कर सकता, ऐसे वचन। हजारों साल चले जाए फिर भी उस बातों को कोई भी छेड़छाड़ी करे तो भी खंडन नहीं कर सकता। अब यहाँ पर भगवान के वचन, जिन शासन के, जिन दर्शन के वचन इतने महान है कि अनंत काल चला जाएगा और कोई कितने भी चमत्कार, कितनी भी ताकत लगा दे, उसकी कंपैरिजन में नहीं आ सकते। हमें ये श्रद्धा से हमारी सामर्थ्यता को स्वीकारना है, करना ऐसा नहीं, हमें उस लेवल पे जाना है। तो दूसरे जो प्रवचन प्रभावक में यहां बात कही, निज उपदेश से बूझे लोक ने टाड़ी हृदय संदेह। सेकंड नंबर किसका आया? पहला नंबर प्रावचनिक प्रभावक, खुद परमात्मा के वचनों से ऐसे जुड़े, केवल ज्ञानियों से ऐसे जुड़े कि उसे लगे कि संसार में केवल ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, उसके लिए ही मुझे पुरुषार्थ करना है, बाकी सारी चीजें व्यर्थ है। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो, सेकंड कमिटमेंट, फाइनल कमिटमेंट, और न चाहू रे कंत, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कंत यानी प्रिय, राग, अधिकार, मुझे वो चीज चाहिए, ऐसी जो भी चीजें हैं उससे वो दूर हो जाता है। और न चाहू कंत, दूसरी चीजों से मुझे भेद करना है, जो मेरा नहीं है उसको कब तक चाहता रहूंगा। तो पहले प्रभावक में गुरु महाराज के जीवन चरित्र से हमने देखा कि उन्होंने बचपन से ही, पर बचपन से संस्कार पाए, वो संस्कार का ऑलरेडी पावर बढ़ गया, संस्कार की शक्ति बढ़ गई, संस्कार की धार बढ़ गई, तो वो वैराग्य में परिवर्तित हुए। वैराग्य परिवर्तित हुए तो वैराग्य के साथ उन्होंने अपने जीवन को स्वाध्याय में, ज्ञान में, चारित्र में, भावनाओं में, सत्य में ऐसा जोड़ दिया कि उनका रिजल्ट जिन जिन को मिला, जैसा जैसा मिला, ऐसा रिजल्ट, इससे भी अधिक रिजल्ट रायमश्री महाराज को मिला। यहाँ व्यक्ति का एग्जाम्पल नहीं लिया है, दादा गुरुदेव रायमश्री महाराज के जीवन में हुआ, ऐसे कई लोगों के जीवन में हुआ, तीर्थंकरों के जीवन में हुआ। यहाँ पर आत्मबल की बात हो रही है, यहाँ पर एक इंसान भगवान बन सकता है, ये प्रूफ जैन दर्शन बता रहा है। भगवान बनना है यानी कोई इच्छा न होना, भगवान बनना यानी कि जो चीजें हैं वो चीजों से मेरा कम नाता है, यदि वो छूट जाए तो भी दुख नहीं है, यदि इकट्ठी हो जाए तो छोड़ने के लिए मैं राजी हूं। ये कौन सोचेगा? जो केवल ज्ञानी के मार्ग पर चलना चाहता है, जो साधना को तय करता है। अब यहां पर दूसरी जगह पर स्टेटमेंट क्या आया? धर्म कथीरे बीजो जानिए नंदी सेन पर जेह, निज उपदेश से बूझे लोक ने। तो सेकंड नंबर आया। अब दूसरे प्रभाव की बात करते हैं कि धर्म कथा में निपुण, ताकतवर। तो उसमें धर्म कथा यानी कि कहने का लहजा, बात करने की सिस्टम। कौन सी बात करनी? हमें पसंद है वो नहीं, हमें हमारे पास जो मैटर है वो नहीं, हम जो चाहते हैं वो नहीं, सामना वाला जो जीव है उस जीव को समाधि कैसे मिल सकती है, ऐसी बात करनी। डॉक्टर के पास तो सब दवाई होती है, तो सब दवाई थोड़ी देता है, बुखार के हिसाब से, दर्द के हिसाब से दवाई देता है। वकील के साथ तो सारे कायदे कानून है, लेकिन जो व्यक्ति जिस केस को लेके आता है उस केस के सॉल्यूशन के रिलेटिव वो उसे लो बताते हैं। यहां पर धर्म कथा की प्रभावकता क्या बताई कि धर्म कथा का ऐसा योग, धर्म कथा की ऐसी बातें रखे कि जिसके हिसाब से जो सामने वाला जो जीव है उनके मन में जो विचार संसार के, पाप के, दोष के, दूषण के जो चल रहे उससे वो सर्च कर सके। यानी कि उपदेश कहा, आदेश नहीं कहा। फर्स्ट क्या कहा? उपदेश, एज यू लाइक, आपको जो करना वो करो, लेकिन आपके पास समझदारी है तो फिर ये रास्ता है, सही गलत का निर्णय तुम करो। तो मन की सजगता बढ़े ऐसी बात करे, चेतनाओं में सामर्थ्यता बढ़े
ऐसा अनुसरण बताए उनको। तो मार्ग का यदि कोई अनुसरण करना है तो मार्ग का अनुसरण, सत्य मार्ग का अनुसरण व्यक्तिगत होगा, यानी कि समझदार के लिए होगा। और समझदार ज्ञानी अज्ञानी का भेद ही इतना है कि वो अपने अंदर छिपी हुई विशिष्टता को पहचान सके। क्योंकि सम्यक दर्शन आधारित ही आराधना केवल ज्ञानी के वचनों को पूर्ण कर पाएगी। और केवल ज्ञानी भगवान ने जो बात कही है उसमें फाइनली दोष त्याग करना ही पड़ेगा। पहला गुणस्थानक, चौथा गुणस्थानक। पहले गुणस्थानक रिलेटिव, जो कर्म है, जो स्वभाव है, जो विचार है, वो सारे विचार नहीं पहचानेगा तो पहले में से बाहर कैसे निकलेगा। उसे कोई कायदे कानून में किसी ने फंसा लिया तो वो मेहनत ही नहीं करेगा अच्छे वकीलों को हायर करके कैसे सॉल्यूशन निकालना, तो वो तो फंस जाएगा। तो उसे गुनाह नहीं किया है और सजा मिल रही है तो उसे पता तो होना चाहिए कि मेरा गुनाह ही नहीं है तो सजा किस बात की है। और वो कह रहे हैं कि तुमने, तेरी इस कायदे कानून के हिसाब से सजा मिल रही है, तो ये कायदे कानून के सामने दूसरे भी कायदे कानून ऐसे है कि मेरी सजा कम हो सकती है, मेरी सजा ही नहीं हो सकती है। अब वो खोजेगा सजा नहीं पाना इसके लिए। पहले गुणस्थानक में मिथ्यात्व अवस्था में अनंत काल जिसका व्यतीत हुआ है उसे वर्तमान यदि सुवर्ण लग रहा है, वर्तमान का अवसर यदि महत्वपूर्ण लग रहा है, तो उसका प्रथम पुरुषार्थ ये रहेगा, मेरा मिथ्यात्व कमजोर कैसे बनेगा। धर्म कथी भी जो जानिए, धर्म की कथा का प्रभाव उसके ऊपर रहेगा। तो व्यक्तिगत सत्य का स्वीकार किया, जो सही है वो रास्ता अपनाना है। तो सही रास्ता केवल ज्ञानी के बिना कोई देगा नहीं। सही रास्ता अपनाना है तो केवल ज्ञानी ने जो बताया वही अपनाना पड़ेगा। सही रास्ता अपनाना है तो बहुत सारी बुराइयां दूर होती है तो ही हम छोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ शरीर और मन का रोल नहीं है, शरीर और मन का रोल नहीं आता। रोल किसका आता है? विचार का, यानी कि भावनाओं का, ज्ञान का आता है। तो जहां ज्ञान की परिभाषाएं आती है जैन दर्शन में, वहां पर सम्यक दर्शन पहले आता है। यदि ज्ञान न बताए तो फिर मिथ्यात्व में तो द्वेष, दुख, बुराइयां है, अज्ञान है। हर बार ये संसार दुखी क्यों करता है? एक ऐसा भव आपको याद आ रहा है जिसमें समाधि मिली हो? शास्त्रकार ऐसा कह रहे हैं कि पूर्व के भवों में जितना भी आपका विशिष्ट बोध होगा, वो विशिष्ट बोध की यात्रा यहाँ पर प्रारंभ होगी, ऐसा नहीं, पूर्ण करने का पुरुषार्थ होगा। क्या? पहला जो जीवन था उस जीवन में अच्छे जीवन जीने के बाद उस जीवन के जो मनोबल, संस्कार थे, वो संस्कार वापस यहाँ जागृत हो गए। और वो जागृत संस्कार अब कैसे आगे बढ़े, यानी कि सम्यक दर्शन से कैसे हम देश वृत्ति में आए, देश वृत्ति में से कैसे हम सर्ववृत्ति में आए, उसका काउंट डाउन बढ़ता जाएगा, उसका प्रोग्रेस उसको दिखता जाएगा। यात्रा किसकी है? हमारे मिथ्यात्व त्याग की है। तो पूर्व भव का हमें पता नहीं है, तो इस भव का पता कैसे चलेगा? ज्ञानियों के द्वारा। धर्म कथा शब्द कौन सा रखा? धर्म कथा, यानी कि कहने की बात जब आती है तो सुनने वाला वो ऑलरेडी जागृत होता है, उसको सत्य का बोध होता है। और जब वो कहता है, खुद स्वयं कहता है, तो उसका वचन परमात्मा की आज्ञा के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर देवचंद्र जी महाराज ने बहुत ही अच्छी सज्जाएं बनाई और उसमें रजुआत की। वचन श्रुत अनुसार हरे, शब्द कौन सा रखा? वचन श्रुत अनुसार, बोलना ही है ना, तो मेरा कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो तो संसार है। मुझे कुछ बोलना है तो राग है, परिवार है, मेरा स्वार्थ है, मोह है, माया है, 18 पापों का संलग्न है। मुझे जो कुछ बोलना है वो नहीं बोलना है। मुझे यदि सही बोलना है तो मुझे ज्ञानियों का ही आधार लेना पड़ेगा, मुझे ज्ञान का ही आधार लेना पड़ेगा। मेरे अंदर छिपी हुई अनंत शक्ति जो दृष्टा भाव से, ज्ञाता भाव से है, वो ही मुझे अपनानी पड़ेगी। तो सत्य का स्वीकार नहीं हुआ, सत्य का पता नहीं चला, सत्य का अनुसरण नहीं किया, उसके वचन में 18 पाप निश्चित है। वचन श्रुत अनुसार है, वचन अश्रुत, वचन अज्ञान के अनुसार है। क्योंकि संसार के जैसे लोग ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा, तो वो पाप की सम्मति देगा क्या? क्योंकि विचार के स्तर पर आपका पेमेंट तो ऑलरेडी हो ही रहा है, विचार के स्तर पर आपका सारा डेटा स्टोर हो ही रहा है। आप जो कुछ बोल रहे हो, जो व्यवहार कर रहे हो, वो सारा का सारा व्यवहार पास्ट लाइफ का है। पहले की जिंदगी में भी ये कुछ था, आज भी ये ही चल रहा है।
तो सत्य असत्य यानी कि धर्म कथा का प्रभाव क्या? जो ज्ञानी ने कहा उपदेश से बूझे हृदय ने, निज उपदेश से हृदय को शांत कर देता है। उपदेश कैसा है? आदेशात्मक नहीं है। उपदेश कैसा है? ऑर्डर नहीं है। उपदेश सर्चिंग है, ऑब्जर्वेशन है। तुम्हें क्या लग रहा है? निरीक्षण करो। शब्द क्या रखा? निज उपदेश से बूझे लोक ने। ऐसा उपदेश दे कि लोक यानी कि इस पृथ्वी पर रहा हुआ कोई भी जीव, जो जीव की परिपूर्ण शारीरिक क्षमता है, जो जीव शारीरिक क्षमता से ऑलरेडी अपने जीवन के व्यवहार बदल सकता है, वो व्यवहार बदलने के लिए उसके पास मन भी है, और वो मन को जागरूक करने के लिए उसके पास ज्ञान यानी विचार भी है। बोलो, शरीर किस ऑर्डर से मैनेज होता है? शरीर को कुछ चाहिए, नींद चाहिए, कौन ऑर्डर करता है? भोजन चाहिए, कौन ऑर्डर करता है? तो देह जो है उसका रोल समाप्त हो जाएगा मन के साथ, मन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आगे की यात्रा होती है तो उसमें जीव तत्व जो है, आत्म तत्व जो है, वो आत्म तत्व की सामर्थ्यता कुछ लेके गया होगा तो मिलेगा। तो हृदय में जो भाव है, जो पूर्व के संस्कार है, उस संस्कार को समाप्त करने के लिए सहारा कौन सा है? धर्म कथा। कौन सी कथा? बात है कौन सी? आराधना की। किसकी आराधना? मेरी आपकी? दोनों अलग है, दोनों अलग है। ना तुम मेरा कल्याण कर सकते हो, ना मैं आपका कल्याण कर सकता। ना भगवान हमारा कल्याण कर सकते हैं, ना भगवान की हम भक्ति करके हम खुद भगवान के ऐसा कहे, भगवान मैं आपका भगत हूं, मैंने आपके लिए बहुत किया। ऐसी कोई चीज बंद हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जब भी भोजन करना है तो वो भोजन खुद को ही चबाना है। ऑक्सीजन लेना है तो खुद को ही लेना है ऑक्सीजन। यहां पर आत्मशक्ति विकसित होती है तो व्यक्तिगत ही होती है, और आत्मशक्ति विकसित करने के लिए उसके पास सचेतन अवस्था चाहिए, सजाग अवस्था चाहिए। ये सचेतन यानी देह हमारा है और उसमें आत्मा है, तो दुनिया सारी हमारे साथ व्यवहार कर रही है। वही देह में आत्मा चली गई, उस दिन सोने के ताबूत में रख दो, हीरे जवाहरात शरीर पे लगा दो, जहां रखा है वहां बड़ा मंदिर बना दो, या बड़ा स्तूप बना दो, बड़ा मॉडल रख दो, कुछ भी कर दो। इस देह को अब खाने पीने का, बैठने सोने का, परिवार से मिलना जुलना, कोई व्यवहार होने वाला क्यों नहीं है? तो इस शरीर जो दिख रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है? यदि आत्मा की वजह से चल रहा है तो आत्मा को जब यहां से निकलना है तो उसकी सचेतन अवस्था है, जागरूक अवस्था है। क्या देह चलता है वो जागरूक हम समझ रहे हैं? जिंदा किसे कहेंगे? जिंदा कहेंगे तो मुर्दा किसे कहेंगे? जिंदा किस वजह से? शरीर में चेतना है इसके लिए? चेतना नहीं है, ये तो आत्मा की चेतना है, शरीर की चेतना थोड़ी होती है। ये शरीर के अंदर से आत्मा चली गई, अब उसकी चेतना कब तक, कहां तक, किसके साथ जुड़ी थी? चेतना का स्वरूप क्या था? चैतन्य क्या था? मूवमेंट क्या थी? सजग अवस्था कौन सी थी? आंख थी? दिमाग यानी ये सिर था? हाथ ने ऐसा मूवमेंट किया, हाथ ने एक्सरसाइज की, किसकी वजह से की? हाथ है इसके लिए हुई एक्सरसाइज, या ऑर्डर आया इसके लिए? ऑर्डर कहां से आया? दिमाग में से आया? मन से आया? हाँ, यहां पर हमारी अवस्था जो है, आत्मा की जो अवस्था है, उसमें जागृति, अनंत शक्ति जो है, उस अनंत शक्ति अभी तक यहां छिपी हुई है। हर शरीर में ऐसी है। चींटी भी मर जाएगी तो चल थोड़ी पाएगी, उसकी डेड बॉडी दिखेगी, हमारी डेड बॉडी दिखेगी। तो शरीर में से जब आत्मा निकल जाती है तो फिर इस शरीर को मैनेज जब करना ही है, शरीर को संभालना ही है, तो शरीर से क्या काम लेना? ऑर्डर विराधना का आता है, ऑर्डर चंचलता का आता है। हम शरीर को लेके ये सारे तामझाम सेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पराया है वो पता ही नहीं चलता है। यदि अनित्य है, पर्याय है, और उस पर्याय के पीछे हमारा लंबा समय अनंत काल चला गया, और इस अनंत काल के बाद हमें यह भेद पता नहीं चला कि हम ऑलरेडी भिन्न है, हमारा कुछ भी नहीं है, ये सारा अनित्य, ये सारा पर है, अलग है मुझसे, लेकिन विचार ही नहीं आता है। इसका मतलब धर्म कथा का प्रभाव नहीं पड़ा। इंसान को सही बात समझनी,
इतनी लंबी यात्रा है, इतना घना पुरुषार्थ यानी कि परम पुरुषार्थ है, बहुत कम लोग इस रास्ते पर चढ़ सकते हैं। अनंत काल तक जो मन नहीं बनाया, आज वो कैसे बन सकता है? अनंत काल विचारों के स्तर, विचारों की कितनी ताकत, पूर्व भोग के संस्कारों की कितनी ताकत, आज उसे त्याग का बल, समता का बल, गुणों का बल मिल नहीं रहा, या तो प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा। तो दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज ने, उन्होंने धर्म कथा ऐसी की जो धर्म कथा के प्रभाव से उन्होंने जिसके मन में जो विचार थे वो विचार बदल गए। आप ही आपका मन तराश करो, आपके मन को आप चेक करो। आपका मन यानी कि आपका विचार वो स्थिर है, कुछ चीजों को स्वीकार रहा है लंबे समय तक, कुछ चीजों में आप निश्चित हो ये करना या ना करना। ऐसी कोई अवस्था आपने सोची है विचारों के द्वारा कि यूं ही ये सारा संसार 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल आगे जाके मौत, ये सारा संसार ऐसा ही चलेगा बिना सही विचारों का? विचार तो है, विचार के द्वारा काम भी हो रहा है, जो काम हम कर भी रहे उससे हमें संतोष लग रहा है कि हमने जीव दया पालन की, हमने तपस्या की, हमने क्रिया की, हमने भक्ति की, हमने ध्यान किया। लेकिन ये सारी चीजें हमारे दोषों का क्षय करती है। धर्म कथा का अर्थ यह है कि तुम सत्य का स्वीकार करो। गुरु महाराज ने जब धर्म कथा बताई, जहां जालोर के अंदर क्रियोद्धार नहीं, जालोर के अंदर जब वो परमात्मा को पत्थर मान रहे थे, यदि वो परमात्मा को पत्थर मान रहे तो रिजल्ट नहीं मिला, जो परमात्मा को परमात्मा मान रहे तो उसे रिजल्ट नहीं मिला, तो क्या समझना? भ्रम है ना। छोटे बच्चे को खेलना कूदना घर पे हो तो वो पीछे कहीं रूम में छिप जाते हैं, फिर इधर से घूम के आते हैं, वो वहीं देखता है हाँ यहाँ होगा यहाँ होगा, है कुछ वहां पर? ऐसे परमात्मा की प्रतिमा के सामने हम खड़े तो रह जाए, पूजा आस्था से श्रद्धा से क्रिया तो कर ले, तो जब उसे परमात्मा का आशीर्वाद, निश्रा, बल, परम तत्व की जागृति नहीं मिल रही है, तो जिसको परमात्मा की प्रतिमा मिली क्या उसको मिल रही है क्या? दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज ने धर्म कथा का बोध कहा, उपदेश ऐसा है कि उसके हृदय से सारे संताप समाप्त हो जाए। अब हमारे पास हृदय है, चेतना है, जागृति है, भगवान है, क्रिया है, हमारे गुणस्थानों की वृद्धि नहीं है, क्योंकि अनंतानुबंधी का क्षय कैसे होगा? जो अनंत काल से जो कसाय, जो संसार, जो विचार चल रहे, उस विचारों को मुझे नहीं रखना है, उस विचारों से मुक्त होना है, वो तय कौन करेगा? मैं आप एक दूसरे को देख सकते हैं, शायद ज्यादा रह सकते हैं तो थोड़े पहचान सकते हैं कि भाई इसका स्वभाव ऐसा है, इनको ये पसंद है, नहीं पसंद, और कुछ नहीं। लेकिन जो इनर सेंस है, जो ज्यादा ही विचार आपके है, वो आपके अलावा कोई पहचान नहीं सकता। आपको ही पता है कि ये सही है कि गलत है। यदि पता नहीं है तो पता करना चाहिए, क्योंकि जैन दर्शन आत्मविकास के लिए ही गुणस्थानक का स्वरूप बता रहा है। अब वो गुणस्थानक के यानी कि अध्यात्म के स्वरूप में सत्य के रास्ते में आगे नहीं आएगा तो ये जीवन का मूल उद्देश्य क्या था उसे पता नहीं है, यानी कि धर्म करके भी कुछ पता नहीं। यहां पर गुरु महाराज जब जो लोग परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा कैसे होने चाहिए, उसे ऐसा ही लग रहा है कि बस हम ध्यान करते, भक्ति करते, हमारा मन शांत है, हम ज्ञान में है तो वो हमारा परमात्मा, वो ऐसा मानते हैं। लेकिन दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज कैसे ऐसा नहीं, तुम्हें व्यवहारिक जो भी आलम्बन है वो तो लेना ही पड़ेगा, जो व्यवहारिक आलम्बन है वो तो लेना ही पड़ेगा। तो वो आलम्बन निरालंबन लिए है, आप आलम्बन नहीं ले रहे हो, निरालंबन की बात कर रहे हो, भगवान मेरे अंदर ही छिपे हुए हैं, भगवान पे जाने का क्या काम है? आपके साथ जब परमात्मा ने बताए हुए सूत्र यानी कि वचन वो आपके पास है, फिर भी उपकार की दृष्टि से उनके भक्ति का व्यवहार इसके लिए करना चाहिए कि संसार में बहुत सारे जीव ऐसी चीजों से ही आकर्षित होने वाले हैं। इसके लिए व्यवहार का खंडन नहीं बताया, शासन में व्यवहार का खंडन। दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज इतने ताकतवर, इतने प्रभावक थे, तो भी लास्ट मोमेंट तक अरिहंत की आराधना, वो तो छोड़, शब्द भी अरिहंत है ना, मंत्र भी अरिहंत है। जैसे मूर्ति आलंबन है, पूजा आलंबन है, क्रिया आलंबन है, मंत्र भी आलंबन है, ज्ञान भी आलंबन है।
आत्मा सबसे भिन्न है, लेकिन अकेली आत्मा करने जाओ तो एक चीज की आवश्यकता भी नहीं। लेकिन दृष्टा भाव कहीं भी 1% भी बहुत समय तक घूटते रहे, दृष्टा भाव कभी कम ना हो जाए, पीछे ना हट जाए, ऐसी कोई अवस्था ना आए कि जिसके हिसाब से विस्मरण हो, इसके लिए हर बार उसके करीब रहना, परमात्मा की निष्ठा, परमात्मा की भक्ति में रहना। अब कितना महान धर्म बताया कि आलम्बन तो लेना, लेकिन सर्वस्व वो नहीं है। बेटा तो मानना, लेकिन चाटा भी मारना। तो जिससे स्नेह है उसके प्रति घृणा हो सकती है, ये घृणा नहीं है, ये उनके प्रति करुणा है कि तेरे जीवन में रहे दोष समाप्त हो और तू आगे बढ़े। बोलो, बेटे को चाटा होता कि नहीं होता है? नहीं मानना चाहिए ना। अनंत करुणावान परमात्मा की प्रतिमा जी है, भगवान है, क्रिया है, तो वो क्रिया के अनुष्ठान होते कि नहीं होते? होते ही है, लेकिन भाव दशा के कारण है, निरालंबन अवस्था के कारण है। ये गुरु महाराज ने इतना घूट लिया था, जब वो जा रहे थे जालोर परमात्मा की भक्ति के लिए, तो परमात्मा की भक्ति का तादात्म्य कैसा होगा? फर्स्ट तो ये कि बूझे लोक ने, लोगों के हृदय को शांत करने वाले, और टाली हृदय संदेह, हृदय में जो भी शंकाएं, डाउट्स थी, जो भी भ्रष्टाचार का अतिचार आता है, निसंख्य निखंक्य निवितिक इच्छा अमूढ़ डिठिय, निशंक होना, निश्चित होना, फाइनल टारगेट क्या है उस हिसाब से कमिटमेंट होना, निसंख्य शंका कंखव की इच्छा। अब ये शंकाओं से निवारण करना यानी डाउट्स खत्म करना, इनको जो समझदार कई सालों तक थे वो यही धर्म को मान रहे थे, वो धर्म के लीडर थे, और धर्म के लीडर थे, और वहां पर वो एक साधक से ऑलरेडी भिड़ गए। दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज जालोर का प्रसंग जहां वासु पूज्य स्वामी जहां बात करते, उसकी पूर्व भूमिका यह है, उसकी पूर्व भूमिका यह है कि यहां पर जब गुरु महाराज जा रहे हैं, और गुरु महाराज जाते वक्त वहां पर परमात्मा की भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा कि आसपास देवी देवता वहां आ गए हाजिर। वो कैसे पॉसिबल है? तुम भक्ति करो और तुम्हारे आसपास कोई और हो, ऐसा पॉसिबल है? तुम्हारी भक्ति बढ़े, तुम्हारी भक्ति बढ़े, और वो भक्ति के पीछे दिव्यता आ जाए, ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है। जब राजेंद्र सूरी महाराज साहब जब रेगुलर जा रहे थे, और रेगुलर जाते जाते जब 4-5 दिन तक, गुरु महाराज तो पहले से भक्तिवान थे, परमात्मामय थे, उनको भगवान भगवान की आस्था वो तो अप्रतिम थी, तो गुरु महाराज जब वहां जाते आते रहते हैं तो कोई नहीं था, तब उनकी भक्ति कैसी होगी? अकेलेपन में ही हमें हमारे अंदर छिपे राम को खोजना है। अकेलेपन में 2 चीज मिलती है, या तो संसार, या तो संसार पार भगवान। अब संसार पार निकल गए तो भगवान की भक्ति जब अकेलेपन में होती है, या तो हजारों के बीच में भी एकांत की शक्ति से होती है, तो अद्भुत होती है। इसके लिए दिखावा सारा समाप्त हो गया। जो परमात्मा परम पद देने वाले हैं उससे मांगना, तो परम पद ही मांगना ना, देने वाले हैं ना, उनके पास है ना। दिखावा सारे एक तरफ, और भक्ति करने लगे। जब भगवान पसंद आते हैं ना, और उनकी पसंदगी की कृपा हम पे होती है, दोनों तरफ प्रेम है, भगवान की भक्ति हम करते हैं और भगवान हमें प्रेम करते हैं, उनकी कृपा दृष्टि मिलती है, उसका सबसे बेस्ट नतीजा यह है, ऑटोमेटिकली वो अपना बना देते हैं। परमात्मा भक्त को अपना बना देते, इसका मतलब इस संसार की स्थिति से मुक्त कर देते हैं। अब पापों का स्थान तेरा नहीं, अब पापों से तू दूर रह जा, अब तू पवित्र बन जा। इसके लिए वो भक्ति बढ़ती जाती है, तो एक भाव के लिए नहीं होती है, भक्ति मुक्ति न हो तब तक होती है। तो भक्ति करने वाला भक्त कैसा होगा? भगवान न मिले तब तक उसकी भक्ति बंद नहीं होती। अब दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज ने कैसी भक्ति की? जब अकेलेपन में बैठे हो गए और उनकी भक्ति की ऊर्जा इतनी अजब गजब की, इतनी ताकतवर, देव खींच के आ जाते, और देव जब खींच के आ जाते हैं तो भी उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो बोले तुम्हारी भक्ति जोरदार,
हम विद्याधर है, हम आपको कुछ देंगे। यहाँ पूरा दिमाग एकदम मजबूत है, ज्ञान शक्ति जबरदस्त है कि बाह्य शक्ति से मुझे कोई लेना देना नहीं, बाह्य दुनिया से कोई लेना देना नहीं। तू मुझे उड़ने की विद्या दे, या मेरे थूक एक खाली थूकू और वो सोना बन जाए, जिसे हम ऑलरेडी सुवर्ण सिद्धि कहते हैं। हाँ, ऐसा अशोक सनत चक्रवर्ती को हुआ है। ऐसी कितनी भी अष्ट महारिद्धि सिद्धि आ जाए, लेकिन साधक अवस्था का टारगेट कभी मिस नहीं होता है। टाड़ी हृदय संदेह, हृदय में कोई डाउट्स होता है तो दर्शनाचार के सारे अतिचार समाप्त होते हैं, तब चारित्राचार का पहला आचार शुरू होता है। आचार पालना है ना, तो उसकी पूर्व भूमिका है सम्यक दर्शन आधारित आचार है। अब सम्यक दर्शन यानी कि हमें सही जिंदगी जीना है, इसके लिए कितनी भी कठिन अवस्था हो लेकिन उसे पार करना। अब ये सारी चीजें बहुत बड़ा सौदा है, क्योंकि मन को बदलना है, परिणाम को बदलना है, अनंत काल के बाद बदलना है। हमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं बदलने देंगे, बहुत सारे ऐसी घटनाएं संसार के में नहीं बदलने देंगे। और सबसे बड़ी घटना ये है, हमारा मिथ्यात्व हमें पीछे हटने नहीं देता। आगे ही बढ़, आगे ही बढ़। एक छोटा अवसर मिला जो क्षणिक है, जो मूल्यवान है, जो अनंत तीर्थंकरों ने अपनाया है इस अवसर को सफल बनाने के लिए, वो सम्यक भावनाएं प्रकट ही ना होना, इसका मतलब धर्म कथा या धर्म का स्थान, उसका कोई वजूद हमारे जीवन में नहीं। हमें मूल्यवान मानना ही नहीं है। हमें न मूल्यवान उसको माना है, न मूल्य न होने के कारण न हम अच्छी तरह कर सकते। माना होता ना तो थोड़ी भूमिका तैयार होती नंदी सेन की तरह, थोड़ी भूमिका सम्यक दर्शन की, मानने के बाद जो आचरण होता वो वीरता हो जाता। अब गुरु महाराज जब हृदय की शंका टालते हैं तो खुद की पहली तो प्योरिटी है ना, खुद तो स्पष्ट है ना। आप किसी को कुछ बात करो, खुद ही शंका वाले हो, अलग अलग दो बात करो, तीन चार काम अलग अलग करो, इधर ऊपर जाओ वापस नीचे आओ, वापस इधर से जाओ वापस उधर आओ, दो चार बार आप जाते आते कोई बोले था करना क्या है तुझे, तू कर क्या रहा है। चंचलता छोटे बच्चों में ज्यादा रहती है। इसके लिए मन को स्थिर करने के लिए फर्स्ट एकांत, एकांत तो बाद में आता है, पहले ज्ञान आता है। पहले ज्ञान आता है कि तुम्हारा निर्णय, तुम्हारी समझदारी स्पष्ट है ना, तो कोई आदमी आपको हिला नहीं सकेगा, कोई चीज कोई घटनाएं आपको दुखी नहीं कर पाएगा, ज्यादा कोई विचारों के प्रेशर नहीं आएंगे। यानी पहली बात ज्ञान, ज्ञान के साथ जुड़ी हुई सारी स्थिति में आप बदलाव लाओगे, क्योंकि संस्कार तो आएंगे, पूर्वभोग की स्थिति तो बाहर आने वाली है, हर कंडीशन सामने आएगी, तो आपको पहले ही भय लगेगा, अभी क्या होगा आगे, वो क्या बोलेगा, इसका क्या नतीजा आएगा, ऐसे करेगा और ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ हो गया तो। ये सारी चीजें मन के सारे विचारों के साथ आपकी सचेतन अवस्था, जागरूक अवस्था, सम्यक भूमिका को खत्म कर देता है, जो पाई थी कई भव तक, कई भव के बाद। तो पहले तो ज्ञान जागृति वाला यानी सम्यक ज्ञान, सेकंड सम्यक ज्ञान के साथ उनके पास वो ध्यान करने की ताकत, ज्ञान है लेकिन ज्ञान को ध्यान में परिवर्तन करने की ताकत। इसके लिए ध्यान की प्रवृत्ति में वो निरीक्षण करते हैं कि मेरी अवस्था को मुझे कितने लेवल तक बदलनी है, कौन से विचार वो मुझे पकड़ते हैं। ध्यान किया तो क्या होगा, आप तो बैठे हो आंखें बंद करके बैठे हो, आपने ध्यान किया परमात्मा का, ध्यान किया कोई तीर्थ का, ध्यान किया निराकार का, आत्मा का, लेकिन इस ध्यान की भूमिका में विचार जो आए वो विचार चेंज हो जाएंगे, बदलते जाएंगे। तो कौन से विचार सामने आके खड़े रहेंगे, जो आप दिन प्रतिदिन काम करते रहते हो, लास्ट 20-25 साल से जो काम किया है, या तो जो ज्यादातर आपका इंटरेस्टेड काम था वो सारे विचार आपको पकड़े लेंगे। ज्यादा दुख आया वो सोच दिमाग में फिट है, अच्छा सुख मिला उपदान अच्छा हो गया, सिद्धि तब अच्छा हो गया, मास्टर अच्छा हो गया, कितना आनंद आ गया, कैसी भक्ति दी, कैसी छठ करके साथ ज्यादा दी, वो विचार मिगत में आ गए। ज्ञानी कहते हैं ध्यान की भूमिका वो है जिसमें आप योगातीत बनने का पुरुषार्थ करते हो। कौन सा योगातीत, जो योग मिला है मन वचन काया का, उससे आगे ध्यान है। जो मन वचन काया का योग है, वो विचार जो आ रहे हैं वो विचार वो ऑलरेडी उस ध्यान को लेके वो सारी दुनिया को समाप्त करना चाहते। मेरा शरीर नहीं है, मैं प्रेजेंट नहीं हूं, मैं एब्सेंट हूं। यानी कि ध्यान की भूमिका में हजारों दिन चले जाए पता ही नहीं चले। एक कौशक भी स्थिर नहीं होता है, उसने क्या पाया होगा,
भगवान की भक्ति के लिए भी वो ध्यान नहीं कर सकता है, सूत्र भी सही ढंग से बोल नहीं सकता है, उसने क्या किया होगा? उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं है, खाना पीना बैठना उठना, उसने क्या किया होगा? 2.5 घंटे की नींद दादा गुरुदेव राइन श्रीमान ने जिंदगी भर ली है, 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं। और 21 घंटे तक मेहनत करना, कोई विकल्प नहीं, ये ही करना है 21 घंटे तक, नो हाउ एंड वाई, नो एक्सक्यूज। तब ये परम पूज्य बने हैं, तब विश्व पूज्य बने हैं। 18 घंटे आपको कुछ आता नहीं आता सेकंड थिंग है, कुछ याद रहे नहीं रहे सेकंड थिंग है, लेकिन 18 घंटे की मेहनत तो मेरी होनी ही चाहिए। मेरे आईक्यू लेवल पर, मेरी विचार शक्ति पर मुझे बल लगाना ही। फिर वो बेध्यान हो गया तो समझ लेना वो ध्यान के काबिल नहीं है, ना एकांत के काबिल है, ना ज्ञान के काबिल है। ऊपरी सब कुछ होगा, किताबें पढ़ी होगी, ज्ञान नहीं होगा। शरीर क्रिया में जुड़ा होगा लेकिन क्रिया का बल नहीं होगा। तपस्या के लिए हाथ जुड़े होंगे लेकिन वो पचखंड पाप त्याग का नहीं होगा, क्योंकि उसके पास न ज्ञान है, न ध्यान है, न एकांत है। तो ज्ञान, ध्यान और एकांत, वो तीनों चीज, फर्स्ट ज्ञान यानी समझदारी, सेकंड ज्ञान के हिसाब से उसका अनुसरण यानी कि ज्ञान सहित उसकी सारी आराधना यानी ध्यान। तो कौन सा अनुसरण करना है? मैं इस संसार से अलग हूं, मैं इस शरीर से अलग हूं, मैं इस कर्मों से अलग हूं, मैं इस अज्ञान दशा से अलग हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं सर्वस्व हूं जो मेरी आत्मा है। ये संसार मेरे लिए अनंत काल से है लेकिन मेरा नहीं है, तो मेरा जो है वो दूर क्यों है? ये सोच, हृदय संदेह, टाड़ी हृदय संदेह, पहले वो सम्यक दर्शन की भूमिका में आता है। पूरे हृदय के संग का समाधान सब समाप्त। अब जिसको कुछ मिल जाए तो ही आनंद, कोई बिछड़ी हुई चीज मिल गई वापिस आनंद, कोई न बिछड़े वो दिखे वही आनंद। ये सारे नरक के ही कर्म बंध है, जिसे हम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कहते हैं, जिसमें रक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान के चौथे पाए में आता है। अब ये ज्ञान पाया हो, हाँ नरपत जी, अंकित, गौतम जी, ये समझदारी आई हो तो वो मिथ्या का गुण स्थानक में कैसे रह सकता है? उसे अपनी खुद की नरक, खुद की जानवर की दुनिया 50 साल के बाद दिख नहीं रही है, ये जीवन के बाद क्या? जो आर्त ध्यान है वो आर्त ध्यान हर चीजों को इकट्ठा करने की सोच बना रहा है। जो आर्त ध्यान, जो ध्यान यानी जो विचार है, वो विचार मेरी कुछ चीज चली ना जाए, उसकी सुरक्षा कैसी बने रहे, वही विचार करता है। मुझे जो मिला है वो राग भाव से वो मेरा ही रहना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए, बस देख के राजी, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरा बैलेंस, मेरी दुनिया, मेरा मान सम्मान, मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी शौकत, ये चीज कोई आपके लिए उपकारी नहीं बनती है, लेकिन आपको मन से राजी करती है। ज्ञानी कहते हैं इसमें तुम्हारी आत्मशक्ति बढ़ती नहीं है। ये जो सोच बनी है राग भाव की तीव्रता से, अनंतानुबंधी के घर की, मिथ्या का गुणस्थानक की, वो 100% आयुष्य कर्म के बंध के साथ आपको 100 साल के बाद हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों साल दुख के नरक के भुगतने हैं। अब ज्ञान किसको कहना? ज्ञान किसको कहना? ये किताब का ज्ञान, मैं जो बोल रहा हूं शब्द आपको पल्ले पड़ रहे वो ज्ञान नहीं। टाड़ी हृदय संदेह, हृदय में वो शंका जो थी, हृदय में जो संसार पसंद था, अब समाप्त। रहना संसार में है लेकिन संसार खत्म करने के लिए हम कहा मोक्ष में गए। तो यहां गुरु महाराज जब भगवान के पास जा रहे, और वहां भगवान के पास जब गए तो परमात्मा के पास जब बैठे हैं और वो भक्ति कर रहे हैं, और वो बोल रहा है कि क्या एक खेल खेल रहे हो तुम लोग, ऐसे कोई परमात्मा, ऐसी कोई मूर्ति, ऐसी कोई प्रतिमा, कोई लेना देना नहीं है क्या? कोई पत्थर के कोई बात करता है, पत्थर के सामने पागल बनता है, पत्थर के पीछे सोना चढ़ाता है, पत्थर को करोड़ों रुपए डालते हैं क्या? ये सब आडंबर खत्म होने चाहिए, कुछ नहीं है। और आप अच्छे समझदार हो फिर भी आप ऐसा कर रहे हो। दादा गुरुदेव राइन सूरीमाज को चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन ये तो धर्म कथा उन्होंने बहुत ही अंतर मन में अपने भीतर में उतार रखी थी। 24 तीर्थंकर, हाँ, तिथैरा में पश्यंतु 24 अंपी जिनवरा, 24 से 24 तीर्थंकर में आपकी भक्ति में कमी नहीं रखूंगा, आपकी कृपा चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। वो भक्ति कितनी अद्भुत होती है। और जब वो कह रहे सामने से वो भाई आदमी कि ये सब छोड़ दो, तो क्यों? क्योंकि इसमें तो जान नहीं है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा है, जान नहीं है क्या? आओ आप सोचो, भावनाशील व्यक्ति वो भगवान को मानता है तो उसकी भावना में क्या विकास होता है? भगवान यानी पवित्रता, भगवान यानी
सारे हृदय के संदेह को टालने वाले भगवान, यानी तुम्हें संसार से मुक्त करने वाले भगवान, यानी पाप बंध में तुम्हें दूर करे कि ये मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर सकूंगा। अंतर मन में जब भगवान आते हैं, अब गाते हैं ना, परमात्मा बनी जा से, यानी भगवान का आत्मा हमारा आत्मा अलग है, लेकिन परिस्थिति जो है उसे हमें समझनी पड़ेगी। दादा गुरुदेव वहां लेके जा रहे और 1 बाय 1 वहां लेके गए, और वहां पर जब वो अकेला नहीं, 3500 परिवार, कितने कितने सॉरी 700 परिवार, 700 यानी 5 तो 3500 लोग समझ लो, 700 परिवार के साथ जब वहां आ जाते हैं, और 700 परिवार के साथ जब आते हैं, तो वो 700 परिवार के साथ जब परमात्मा की बातें होती है, परमात्मा से रिप्लाई आते हैं, परमात्मा की प्रतिमा में से जवाब आते हैं, कौन लाता है जवाब? हमें यह सोचना है कि एक प्रभावकता इंसान की परमात्मा तक पहुंचने की होती है क्या? ओए, एक इंसान के जीवन की प्रभावकता परमात्मा के साथ पहुंचने की होती है क्या? यदि वो इंसान ये कर सकते हैं तो कोई भी इंसान कर सकता है। क्यों? उनके पास क्या था? राइन सूरी महाराज के पास, दादा गुरुदेव राइन सूरी महाराज के पास शरीर था, मन था, विचार था, यही पृथ्वी पर थे ना, यही खाना खाते थे ना, यहीं रहते थे ना। ऐसा तो नहीं था कोई आसमान में सोते हो, कोई आसमान से कोई भोजन आया वो तो वही था ना। यदि इंसान के जीवन में यदि महान लक्ष्य बनता है, श्रेष्ठ विचार होते हैं, तो वो जो सोचा, जितना सोचा, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन अंतर मन में डीपली खूब अंदर चले जाओ, बहुत सारी पुरानी बातें, बचपन की बातें दिल में छुपी हुई, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे कैसे होगा, ये कौन करेगा, ये करेगा क्या मिलेगा, कुछ नहीं, कांट मैटर, कुछ सोचना नहीं, सब कुछ करना है, सब कुछ होगा। ये दादा गुरुदेव ने संकल्प मन बनाया, और ये संकल्प वाला मन बना, और गुरु महाराज जब परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, तो वो परमात्मा के अनुयायी, परमात्मा के जो भक्त है देव, वो सारे उनको भगवान के जो परम अनुयायी यानी कि वृत्तिधर जो है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। देवावी तम नमम संति जस्य धम्मे सयाम, जिसके मन में सही धर्म है, संदेह रहित धर्म है, सत्य धर्म है, ऐसे धर्म के प्रभाव से देवी देवता खुद उनके हिसाब से चलते हैं। देवावी तम नमम संति, झुक जाते हैं, बोलिए साहब हजूर फरमाओ ऑर्डर, आप बोलो वो करेंगे। आपको कोई सलाम कब करता है? आप उससे कुछ पावर में हो तो ना, आपका रिस्पेक्ट क्यों करता है सामान्य आदमी? हाँ, आप में कुछ प्रतिभा है तो ना। यहां पर गुरु महाराज में एक विशिष्टता थी धर्म की ऊंचाई की। तो देवी देवता सारे के सारे देवी देवता जितने भी अधिकतम थे, वो उनके अनुयायी, उनके चाहक बन गए। और जब परमात्मा की प्रतिमा को सवाल पूछते हैं, भगवान तो मोक्ष में गए, तो मोक्ष में जाने वाले थोड़ी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जैन दर्शन का खंडन हो जाएगा। यदि बोलना है तो कर्म है, यदि बोलना है तो वचन है, कर्म के कारण कर्म है तो मोक्ष नहीं है। तो जिसे परमात्मा मान रहे हो वो परमात्मा केवल ज्ञानी, वो परमात्मा सिद्ध बुद्ध है या संसारी है? यहां सीधा यदि संसार आ गया तो चमत्कार आएगा। कितनी दुनिया भर में चमत्कार के पीछे लोग पागल है। जैन दर्शन ने कितनी महानता बताई कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति के अलावा दूसरा कोई चमत्कार नहीं हो। जो लोग चमत्कार करते हैं उनको भी ध्यान करना पड़ता है, उनको भी माला गिननी पड़ती है, उनको भी भक्ति करनी पड़ती है। तो वो चमत्कार बताने की ताकत इसमें आई है, तो भी उसको कुछ ना कुछ विचार एकांत के करने पड़े। बस रास्ता ये है, वो विचार अध्यात्म के है कि नहीं, बस वो गलत है ऐसा नहीं कर रहे, वो सही ऐसा भी नहीं कर रहे, सबके लिए रास्ता है। कोई भी हो, राइन सूरी महाराज न होते तो भी ये रास्ता है, महावीर स्वामी न होते, तीर्थंकर न होते तो भी ये रास्ता है। रास्ता एक ही है, सब पाव प्रणाश। यहां पर धर्म का संदेह नहीं होना चाहिए, हृदय का संदेह वो सारा समाप्त होना चाहिए। और जब गुरु महाराज सामने क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तरी, शंका समाधान कर रहे, और परमात्मा की मूर्ति में से जवाब आ रहा है 1 2 3 4, सब लोग श्रद्धावान बन गए कि हमारी गलती हो गई। गलती होने के बावजूद राइन सूरी महाराज ने जिस तरह पहली बार देखा था, पहली बार उनके लिए मन बनाया था, वो ही दूसरी बार था। ऐसा नहीं कि देखा अभी तो आया लाइन माता, अभी तूने किया ना, पहले तो नहीं मान रहा था, ऐसी कोई भी फीलिंग्स उनके हृदय में नहीं आई। महान व्यक्ति के गुण अलग ही होते हैं, और जो महान नहीं होते उसके भी अलग होते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थानक अलग होता है, सम्यक गुण स्थानक अलग होता है। ये भेद जैन दर्शन के अलावा कोई दे भी नहीं सकता, और ये चैलेंजेबल है।
और रिजल्ट गुण स्थानक से है, रिजल्ट मिलता है। ऐसे गुरु महाराज जालोर का ये प्रसंग बना और जालोर के इस प्रसंग के कारण धर्म कथा जिनके हृदय के सारे संदेह खत्म किए और वो हृदय के संदेह खत्म हुए, वो प्रभु प्रेमी बन गए, उनके भ्रम समाप्त हुए। तो जहां पर जैन दर्शन के अनुसरण चलना है, जैन दर्शन का अनुसरण करना है, वहां पर सामर्थ्य बढ़ता ही है हर किसी का। बस जैन दर्शन की महिमा बढ़े, जैनम जयति शास्त्रम, वो दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि ये संसार है और ये संसार में गलतियों वाले बहुत रहेंगे। अब जहां पर महाभारत जैसी बात हो जाती है तो अभी उनको समझाने कौन जाएगा। तो संसार में ये सारी कंडीशन फिक्स है। इस अवस्था को लेके हम दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज की 17 तारीख को सप्तमी आ रही है, अद्भुत, उसको ठाट बाट से